सब लोग सारा कुछ नहीं कर सकते, लोगों के दिल में क्या है वो तो हम चीर के नहीं देख सकते। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये ठीक हुआ, सबने कहा गलत है। मैं एक आइडिया आपको अगर चीजें इकट्ठी होना दूं तो आप लोग ना एक 15 रुपये बॉडी बना दें, मैं सबको एक जैसा स्टेटस दे दें कि हम कौन लोग हैं, हम क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हम किन चीजों को फॉलो करेंगे, किन चीजों को अवॉइड करेंगे, कौन हमें ज्वाइन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पहले एक बॉडी बना लें। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इकट्ठे हो जाओ, तब तक उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। एक बिखरी हुई एफर्ट, कोई इस सिमत में, कोई इस सिमत में, कोई इस सिमत में। देखें, आपका इख्तलाफ राय बहुत जरूरी है। आप में से एक को ये लगना चाहिए कि ये मुल्क के लिए बेहतर है और ये इस रियासत के लिए फायदेमंद है, दूसरे को लगना चाहिए नहीं नहीं ये बेहतर और फायदेमंद है। यही इख्तलाफ जो है ये पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, डिबेट को जन्म देता है और तशद्दुद से आपको बचाता है कि इख्तलाफ राय है, हम अपनी अपनी बात आर्गुमेंट के साथ रख रहे हैं, कभी हम गलत होंगे, कभी हम ठीक होंगे। ये सब तभी होगा जब एक प्लेटफॉर्म होगा। सही बात। मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, जो फैसिलिटेट आप कहें वो हम आपके लिए कर सकते हैं। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि कोई हमें सरपरस्त चाहिए, जैसे आप हैं, जो हमें इकट्ठा करें, हमारे छोटे छोटे इश्यूज जो हैं उनको ख़त्म करके हमारा एट द एंड ये प्लान है जो हम समझते हैं कि हमें एक क्लब टाइप की कोई हमें बॉडी, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का कुछ सेटअप लाना चाहिए जिसके अंडर हम ओबे करें, उसका एक सिस्टम हो। चूँकि वो मुश्किल काम है, एक लंबा काम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे साथ जब आप जैसे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होना। मैं एक आइडिया आपको अगर चीज़ें इकट्ठी होना दूं तो आप लोग ना एक 15 रुपये बॉडी बना दें, ठीक है, और 15 रुपये बॉडी में सबको एक जैसा स्टेटस दे दें कि ये सब लोग इक्वल हैं फिलहाल अगले 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने के लिए, या एटलीस्ट इलेक्शन के बाद तक के लिए, क्योंकि इलेक्शन में आप सब बहुत बिजी होंगे। वो 15 रुकनी बॉडी पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दे बैठ के कि हम कौन लोग हैं, हम क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हम किन चीज़ों को फॉलो करेंगे, किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे, हम वोट का हक किसको देंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन हमें ज्वाइन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पहले एक बॉडी बना लें। वो बॉडी फ्यूचर में जब आप लोगों के पास टाइम हो और आप कर पाए तो वो इलेक्शन करवा लें मेंबर्स को लेके। उसका एक आप ये जरूर बना लें कि मेंबर कौन बन सकता है, उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। जब आपका इलेक्शन हो जाए तो एक पूरी बॉडी बन जाएगी, फिर आप लोग दोबारा बैठ जाएं और बैठ के आप रूल्स इसके बनाएं। अच्छा, और दूसरी आखिरी बात ये इमरान भाई कि आपने बताया कि शुक्रिया अदा किया कि जी आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई, एहतजाज किया। देखिए, वो हमारा एक अखलाकी बुनियादी फ़र्ज़ था। हम ये समझते हैं कि आपके साथ एक ज़्यादती थी, एक नाइंसाफ़ी थी, जिस पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हमारा ये काम बनता है कि हम उस पर आवाज़ उठाएं। ये आपका बड़ापन है, आपकी आला ज़रफ़ी है कि आपने इनवाइट किया। नॉर्मल नहीं थे जिसमें आपने आवाज़, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाह रहा हूँ, सारे फेज़ में, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी दुकानदारी चमका रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो व्यूज़ की जंग लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे सामने खड़े थे जो हमें रेजिस्ट करते थे, मुख्तलिफ बिला मतलब जवाब ऐसी चीज़ें करते थे। लेकिन हम उस वक्त भी एक बात करते थे कि हम इमरान रियाज खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो बंदा हक पर है, और अगर उनके अलावा कोई भी बंदा हक पर होगा और आइंदा भी कभी ऐसा होगा हम फिर भी खड़े होंगे अपना बुनियादी फर्ज समझते हुए। दूसरी बात, उनका हमारे साथ एक पुराना ताल्लुक है। हम आज साल 2 साल पहले या अब जब आपसे सोशल मीडिया में है उस वक्त का ताल्लुक नहीं है, ये उस वक्त का उस ताल्लुक का तकाजा है जो 8-10 साल पुराना है कि आप पर मुश्किल थी और हमने खड़े होना था। इसलिए इस चीज़ की मैं आपको अब भी तसल्ली देता हूँ, गारंटी देता हूँ, हम हर प्रेशर के बावजूद, हर मुसीबत के बावजूद, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को आप पर या शाकर साहब या
नहीं किसी पर भी कोई बुरा वक्त आएगा तो हम इसी तरह खड़े होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हक पर हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका हमारे साथ ताल्लुक है। ना हमारा व्यूज से कोई ताल्लुक है, ना हमने दुकानदारी चमकानी है, ना हमने इमरान रियाज के साथ तस्वीरें खिंचवा के कैश करवानी है, ना हमने इमरान रियाज के साथ वीडियोस बनवा के लोगों को बेचना है कि जी मेरे बड़े ताल्लुक है इमरान रियाज के साथ। मैंने उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का मैं कहा आपके ताल्लुक आज हैं, आप आज तस्वीरें बेचते हैं, आप आज वीडियोस बेचते हैं। मैं तो आपको यूनिवर्सिटी के हाँ, मैं क्या हम उस वक्त से हमारा ताल्लुक है, हमारा बड़ापन है, उन्होंने उस वक्त से भी अपनाया, एक्सेप्ट किया, आज भी वो एक्सेप्ट करते हैं। हमारा उस ताल्लुक की बुनियाद पे हम खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। हमारा ये व्यूज पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दुकानदारी वाली पार्टी से नहीं कर रहा। अच्छा जी भाई, एक सवाल है इमरान भाई को बोल लेते हैं। अच्छा जी नहीं भाई, जी भाई मैं ऐड कर दूं शायद ओके, उधर मैं उधर वाले में नवीर भाई की बात में एडिशन कर दूं कि जिस तरह आपने बात की कि हम एक मुकम्मल एक बॉडी बनाते हैं। सर मैं सरपरस्ती करता हूँ। आपको शायद याद हो या जहन से निकल गया हो कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब आप आए थे और रज़ी ताहिर और फैसल तारड़ के ऑफिस में हमारी लेट नाइट हम बात होते, अनस गोंदल और मैं इकट्ठे मौजूद थे, तो तब भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी जो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इकट्ठे हो जाओ। हाँ, हम करते रहे डिस्कस। और उसके बाद जब 87 में मिले, जब सदीक जान साहब को मिलने गए थे, तब भी आपने यही बात की थी कि 15 रुकनी कमेटी बना लें, उसके अंदर चीज़ें डिसाइड कर लें। अब यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि नबील भाई हमारे सीनियर, एक तंजीम इनकी मौजूद है, एक तंजीम हमारी मौजूद है, लेकिन आज तक जब नबील भाई ने हमें कॉल किए या हमने नबील भाई को कॉल किया है तो हम इकट्ठे खड़े हुए हैं। आज भी जब ये मीटिंग हुई है, आप एक चीज़ नोट करें कि 3 तंजीमें आई हुई हैं और हमने कहा कि हम टोटल तंजीमें हैं कितनी? 3 है। तीनों से 5-5 बंदे लेके आप कमेटी बना दें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया कि हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे, इकट्ठे बैठ के इकट्ठे बात करेंगे। क्यों? हमारा एक वीएन मिलता है। वीएन क्या मिलता है कि हमें ये नहीं मैटर करता कि इमरान रियाज खान एक पब्लिक फिगर है, तो वो बात आप बात इम्पोर्टेंट बात, हम जिस वक्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे होते थे तो ये को इतनी भी जहमत नहीं होती थी कि ये प्रेस क्लब के अंदर से निकल कर क्यों पता है? सोया आजम चौधरी साहब मुझे पता है भाई, मुझे देखें एतराज सिर्फ इस चीज का था। मुझे फिर पता शुक्रिया है। सुने मेरी बात का, दुरानी साहब दिल बड़ा करें। बात ये है, कोई आदमी अगर जानमाज पे बैठ के आपके लिए एक दुआ करता है, हो सकता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। सब लोग सारा कुछ नहीं कर सकते और आप सब लोगों से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लोगों के दिल में क्या है वो तो हम चीर के नहीं देख सकते। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि ये ठीक हुआ, ये कहा हो कि ये ठीक हुआ। सबने कहा गलत है।